नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान गैंगवे चैनल में। ठीक है, और मैं हूं सनोज और मैं आपको हिंदी पढ़ाता हूं। ठीक है, और मैं हिंदी में आज आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, तो मेरे भाई आप कोई भी एग्ज़ाम ले लो। ठीक है, चाहे टीटी हो, चाहे पीटी वाला हो, चाहे भी बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, अगर कहीं ना कहीं सिलेबस में आपका हिंदी हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि आचार्य जो तुलसीदास जो हमारे थे, ठीक है, जो हमारे तुलसीदास जी थे, उससे एक क्वेश्चन न बने। ठीक है, तो इस जो अध्याय है इसमें मैं आपको पूरा ओवरऑल जो है तुलसीदास को कवर कराने वाला हूँ। ठीक है, एकदम कंप्लीट कराने वाला हूँ। और आप 2-3 नंबर तो यहाँ से आप यकीन मानिए लेकर ही जाएंगे। मैं आपको आसान और पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है, कि आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। ठीक है, और मैं सारे जो बातें हैं इसकी जो वीडियो की जो खासियत है, सारी बातें मैं आपके दो दिमाग है उसमें मैं छाप दूंगा। ठीक है, और क्वेश्चन आपका यहाँ से तैयार होकर जाएगा, बनेगा। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो का। ठीक है, तो वीडियो का रहा है हमारा इस समय क्या देख रहे हैं, स्लाइड आपका पहला लगा हुआ है। और पहला स्लाइड क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, तब इसका आंसर आप देने का प्रयास करिए। क्वेश्चन हमारा पहला कहा है कि तुलसीदास की भक्ति थी। तुलसीदास जो भक्ति करते थे, ये दूसरा क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन पे आते हैं, तुलसीदास किस काल के कवि थे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अगर जानते तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आगे बताते हैं आपको विस्तार से। कहा है कि तुलसीदास किस काल के कवि थे। मेरे भाई तुलसी जो दास थे ना, वो किस काल कवि थे, तो सबको पता होना चाहिए वो भक्ति काल के कवि थे। किस काल कवि थे, तो भक्ति काल के कवि हैं कौन, तुलसीदास। रीति काल के कौन है कवि, तो आपको मैं बता दूं कि मती राम है। कौन है, तो रीति काल के कवि हैं हमारे मती राम हो गए। और कौन कौन है भैया, तो मती राम के अलावा कवि भूषण का नाम आता है। किसका आता है, तो कवि जो है भूषण का नाम आता है। और कोई है क्या, एकदम है कवि एक केशव है। कौन है, तो एक कवि है जिनका नाम है केशव। केशव का भी नाम आता है। तो केशव हो गए हमारे, भूषण हो गए और मती राम हो गए। ठीक है, और भक्ति काल में भी और भी आते हैं क्या लोग, तो बहुत सारे लोग हैं। कौन कौन है, सूरदास का नाम आता है भक्ति काल में। चलो सूरदास भी हो गए। और कोई है क्या, एकदम है मीराबाई का नाम आता है। चलो मीराबाई भी हो गई। और कोई है क्या, एकदम है बहुत सारे लोग हैं, तुलसीदास हैं, कबीर हैं। कौन है, कबीर हैं। कबीर के अलावा और भी कोई है क्या, एकदम है नंददास हैं। कौन है, नंददास हैं आपके। ठीक है, नंददास हैं। और कोई है चतुर्भुजदास हैं, चित स्वामी, गोविंद स्वामी है कि नहीं है, सबके सब क्या हैं, रामानंद। कहीं ना कहीं किस काल कवि हैं, तो भक्ति काल के ही कवि हैं। चलिए आदिकाल कौन कौन से कवि हैं, तो आदिकाल में भी बहुत सारे कवि आते हैं आपके। आते हैं चंद्रवरदाई का नाम आता है। किसका आता है, तो चंद्रवरदाई का नाम आता है, वरदाई। चलिए भाई चंद्रवरदाई भी हो गए। और कोई है क्या, बहुत सारे हैं आपके। कौन कौन है, तो आपके नल सिंह है। कौन है, नल सिंह का भी नाम आता है, आदिकाल में कवियों का नल सिंह है। और कोई है क्या, विद्यापति हैं। विद्यापति का नाम भी आता है, विद्यापति हो गए। ठीक है, तो नल सिंह हो गए, विद्यापति हो गए, चंद्रवरदाई हो गए। ठीक है, बहुत सारे हैं आदिकाल में। आधुनिक काल में कौन कौन आ जाए, तो भारतेंदु को उठाते हैं आप, तो आपके श्रीधर पाठक आ जाएंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र आएंगे, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो ये थे। चलिए, तो ये थे आपके कौन सा, तुलसीदास थे। और तुलसीदास जो हैं भक्ति काल के कवि हैं। एक चीज़ आपको और पूछता है, भक्ति काल भी कई भागों में बटा है। कौन सा, तो भक्ति काल 2 भागों में बटा है। एक तो आपका है सगुण, क्या है, तो एक है आपका सगुण और एक है आपका निर्गुण। क्या है भैया, सगुण है और एक है आपका निर्गुण। चलो सगुण भी 2 भागों में बटा है। एक तो है राम को मानने वाले और एक तो है कौन, कृष्ण को मानने वाले हैं। और आपका निर्गुण भी आपका क्या है, 2 भागों में बटा हुआ है। एक तो है प्रेम मार्गी कवि। कौन होते हैं, तो प्रेम मार्गी कवि कहलाते हैं। और आपके एक है आपका ज्ञान मार्गी कवि। ठीक है, और ज्ञान मार्गी कवि कौन कौन आते हैं, तो ज्ञान मार्गी में आपके नानक आते हैं, दादू आते हैं, कबीर आते हैं कि नहीं है, तो ये सब आते हैं ज्ञान मार्गी कवि। तो ये रहा कुछ क्वेश्चनों के आंसर। तो भक्ति का 2 भागों में, पहला है सगुण, दूसरा है निर्गुण। सगुण भी 2 तरह का, एक है आपका राम और एक है आपका कृष्ण। राम को मानने वाले कौन थे, तुलसीदास थे, इसलिए इनको राम भक्ति धारा या राम काव्य धारा के कवि के नाम से जाना जाता है। और कृष्ण को मानने वाले सूरदास, इसलिए सूरदास को कृष्ण काव्य धारा के कवि कहा जाता है। ठीक है, और ज्ञान मार्गी प्रेम मार्गी हैं, याद रखिएगा। मलिक मोहम्मद जैसी प्रेम मार्गी कवि हैं और ज्ञान मार्गी हैं, कबीर हैं, नानक है, दादू हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहा है हमारा कि तुलसीदास की जो भक्ति थी वो किस भाव की थी, अर्थात वो जिस भी भगवान की भक्ति करते थे वो उनको क्या मानते थे। क्या उनको दास मानते थे,
अपने आप को उनका दास मानते थे या अपने आप को उनका क्या मानते थे, मित्र मानते थे या स्वामी मानते थे, ये क्या मानते थे वही पूछा है। तो मेरे भाई जो तुलसीदास की जो भक्ति थी ना वो दास भाव की थी। क्या थी? दास भाव थी। अपने आप को राम का दास मान कर क्या करते थे, वो भक्ति करते थे राम जी का। और सखा क्या होता है, तो मित्र कौन मानते थे, तो जो सूरदास हैं, कौन है भैया, एक कवि हुए हैं बड़ा प्रसिद्ध सूरदास। जो सूरदास थे ना वो श्री कृष्ण को अपना दोस्त मानकर उनका भक्ति करते थे, उनको अपना मित्र मानते थे। जबकि जो तुलसीदास हैं वो राम जी को क्या मानते थे, राम जी को अपना जो है अपने आप को राम जी का दास मानते थे। याद रखिए, तो दास भाव की थी भक्ति। स्वामी भाव की किसकी थी, तो मीराबाई का नाम आता है। किसका आता है? मीराबाई का नाम आता है। और जो मीराबाई जो है ना जी, जो मीराबाई जो हैं अपने पति मानती थी किसको, तो पति मानती थी किसको, तो श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण को अपना पति मानकर उनका भक्ति करती थी, यानी कि अपने आप क्या मानती थी, उनको अपने आप का स्वामी मानती थी। ठीक है, तो ये था मीराबाई की भक्ति स्वामी भाव की थी, तुलसीदास की भक्ति दास भाव की थी, और जबकि सूरदास की जो भक्ति थी वो सखा भाव की थी। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा यहाँ से देखना जरा, कहा है ना यहाँ में, इसमें कहा है कि जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, चलिए यहाँ पे मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताया। अब आते हैं थोड़ा तुलसीदास के कुछ चीज़ों को विस्तार से जान लेते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। देखिए इनका जन्म, कहा है कि इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म जो हुआ था 1532 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो 1532 में हुआ था। कहाँ हुआ था, जन्म स्थान क्या है, तो राजापुर। कहाँ है, राजापुर। कहाँ पड़ता है, तो पड़ता है आपका बांदा जिला। कौन सा राज्य है, तो यूपी। तो यूपी राज्य के बांदा जिले के राजापुर नामक गाँव में हुआ था। ठीक है, देखो मैं 3 लोगों का मैं नाम लेना चाहूँगा, तुलसीदास, कबीरदास और सूरदास। ये 3 ऐसे चमत्कार पुरुष हुए ना, ठीक है, चमत्कारी पुरुष हुए जिनके विषय में आज भी सर्च का विषय बना हुआ है। कब जन्मे, कहाँ मरे, ठीक है, या कौन माता बने, क्या पिता बने, सटीक जो जानकारी होती है वो नहीं है। इनके किताबों को पढ़ने के बाद, इनके स्वयं के ग्रंथों को पढ़ने के बाद जो भी साक्ष्य मिलता है वही बुकों में छपता है, वही मैं हो या कोई भी हो आपको अध्ययन करके बताता है। ठीक है, तो बड़ा ही विचित्र प्रकार के क्या है, तीनों के तीनों कवि हैं। तो इनका जो जन्म होता है अगर मुख्य रूप से देखा जाए, सही जो प्रमाणिक अगर चलता है किताबों में, तो चलता है राजापुर। कहाँ पड़ता है राजापुर, तो यूपी का कौन सा, उत्तर प्रदेश का एक जिला है बांदा जिला। बांदा से कोई होगा तो पहचानता होगा, बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे। पिता का नाम क्या था, आत्माराम दुबे। अगर सरयू नदी को आप जानते होंगे, सरयू नदी को, तो सरयू नदी के उस पार के ये क्या थे, ब्राह्मण थे। कौन, आत्माराम दुबे। और इन्हीं के कौन पुत्र थे, तुलसीदास। तो इनको आत्माराम दुबे को सरयू पारी ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। किताब में जिक्र भी है कि तुलसीदास के पिता जो थे सरयू पारी ब्राह्मण थे। याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। इनकी माता का नाम था हुलसी बाई। ठीक है, पिता का नाम था आत्माराम दुबे, माता का नाम था हुलसी बाई। और भाषा कौन सी थी, तो किन किन भाषाओं में इन्होंने अपनी रचनाओं को लिखा है, तो ब्रज भाषा है और अवधी भाषा है। रामचरितमानस की रचना इन्होंने अवधी भाषा में किया था। ठीक है, मैं बताऊंगा कि किन किन रचनाओं को इन्होंने अवधी भाषा में लिखा है और किन किन रचनाओं को इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है। आगे मिलेगा इसी वीडियो में, तो वीडियो का अंत तक बने रहेगा, मिस मत करिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। भक्ति काल, किस काल के कवि हैं, तो ये भक्ति काल कवि हैं। और भक्ति में भी कौन सा, तो सगुण थे। और सगुण में भी कौन था, तो मेरे भैया सगुण में थे राम को मानने वाले, यानी कि राम काव्य धारा के क्या है, ये कवि हैं। राम काव्य धारा के ये कवि हैं। आइए देखते हैं मृत्यु स्थान का। मृत्यु जो होता है इनका 1623 ईस्वी में। कहाँ होता है, काशी। काशी कहाँ पड़ता है, तो वाराणसी में। देखो 80 घाट एक है, ठीक है, आप जाइएगा कभी काशी बनारस घूमने, तो एक 80 घाट है। और 80 घाट कहाँ है, तो गंगा नदी के किनारे है। ठीक है, सावन का महीने था भैया, सावन का महीने था और गंगा नदी का जो 80 घाट है उसी पे अपना वहीं पे रहते थे ये। और सावन के महीने में ही 1623 ईस्वी को बनारस की काशी में ही क्या होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। सावन का महीने था, गंगा नदी थी, उसका 80 घाट था। कहाँ पे, काशी वाराणसी में क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। अगला है, बचपन का नाम इनका राम बोला था। ठीक है, 3 लोगों को थोड़ा ध्यान समझिएगा, किसका किसका, तो 3 लोगों का ध्यान से देखिएगा यहाँ पे थोड़ा।
सबसे अगर ज़्यादा कोई कवियों में जीवित रहने वाला है तो वो आता है सबसे पहले नाम कबीर का। किसका नाम आता है? कबीर का। कबीर जो थे 120 वर्ष, कितना? 120 वर्ष तक क्या रहे? जीवित रहे। अगर इनका निकाला जाए 1623 से लेकर कितना का? अगर 1532 तक, किसका? 1500 आपका 32 का। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि टोटल आपका होता है 77। 100 में अगर देखते हैं 77 वर्ष ये होता है और प्लस 23 वर्ष ये होता है। टोटल काउंट किया जाए तो 110 वर्ष आता है। यानी कि तुलसीदास का जो जीवन काल रहा है पृथ्वी पर 110 साल रहा है। इनको 110 साल उन्होंने जीवित रहा। ठीक है, किस पर? पृथ्वी पर। तो इनका आता है तुलसी। क्या आता है भैया? तुलसी आता है। तुलसीदास का जो जीवन काल था 110 वर्ष। कितना था? 110 वर्ष। जबकि सूरदास, मैं 3 लोग का नाम इसलिए बार बार ले रहा हूँ कि 3 लोग बड़ा ही महत्वपूर्ण कवि है। ठीक है, सूरदास का जो जीवन काल रहा वो 105 वर्ष रहा। ठीक है, तो कबीर जीवित रहे 120 वर्ष, तुलसी जीवित रहे 110 वर्ष और सूरदास जीवित रहे 105 वर्ष, याद रखिएगा। चलिए, बचपन का नाम राम बोला क्यों पड़ा? जब इनका जन्म हुआ ना तो ऐसा माना जाता है कि सभी बच्चों का जन्म 9 महीने के बाद होता है, लेकिन तुलसीदास का जो जन्म हुआ था 12 महीने के बाद हुआ था। अब आप ही बताओ, जिस लड़के का जन्म 12 महीने के बाद हो, क्या वो पेट में ही परिपक्व, अपनी माँ के गर्भ में ही परिपक्व होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। तो ऐसा है ना कि इनका जो जब जन्म हुआ था तो इनके 32 दांत बचपन में, जब इनका जन्म हुआ था माँ के पेट से, तभी इनके पेट से क्या था? 32 जो दांत थे निकल आए थे। ठीक है, 32 के जो 32 दांत होते हैं निकल आए थे। ठीक है, और ऐसा माना था कि इनका जो जन्म हुआ था शुभ नक्षत्र में नहीं होता है। और जो ब्राह्मण परिवार है और नक्षत्रों का, ग्रहों का बड़ा वो शुभ अशुभ देखता है। अब पता चला कि मान लीजिए कि अशुभ नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो क्या हुआ? माता पिता नाराज हो जाएंगे, और वैसा हुआ भी। क्या हुआ? इनके पिता तो क्या थे? एकदम एक ब्राह्मण परिवार से थे और नक्षत्रों को, ग्रहों को मानते थे। इनके अनुसार तुलसीदास का जन्म जो हुआ था शुभ नक्षत्र में नहीं हुआ था, और ऊपर से ये 5 वर्ष के बालक जैसा जन्मे थे, और साथ ही साथ इनका दांत भी था। तो इनको लगा ना, हुलसी देवी को यानी कि हुलसी बाई को लगा और इनके पिता आत्माराम दुबे को लगा कि ये राक्षस पैदा हुआ। क्या हुआ है? कि हमारे घर बच्चे का जन्म नहीं हुआ है, एक राक्षस का जन्म हुआ है, और बचपन में ही इनका त्याग कर दिया गया। इनका बचपन जो है बड़ा ही कठिनाइयों से, ठीक है, दुखों से परिपूर्ण रहा और इनका त्याग कर दिया गया। और मात्र 7 से 8 वर्ष की अवस्था में ये अपने गुरु नरहरि दास के आश्रम में पले बढ़े। किसके? तो नरहरि दास। याद रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई बार पूछा भी है कि इनके गुरु का नाम बता दो, तो नरहरि दास। जब ये 5-6 वर्ष की अवस्था के हुए तब से क्या पढ़े आपके? ये नरहरि दास के आश्रम में पले बढ़े, वहीं पे इनका पालन पोषण हुआ। तो ये था। आगे देखते हैं, पिता का नाम क्या था? तो आत्माराम दुबे था। और कैसे थे? तो ये सरयू पारी ब्राह्मण, बताया ना, गंगा जो सरयू नदी है उसके उस पार के ब्राह्मण थे, तो सरयू पारी ब्राह्मण के नाम से प्रसिद्ध हुए। अगला है जन्म। देखिए ये 3 लोगों के बारे में बताया। इनके जन्म में भी सटीक प्रमाण नहीं है। ठीक है, कुछ विद्वान कहते कि नहीं, इनका जन्म राजापुर में नहीं हुआ था। कहाँ हुआ था? तो सोरो गांव, सुकर खेत, आप नाम सुनेंगे, आगरा और मथुरा के जो बीच का जगह है, सोरो गांव यानी कि सुकर खेत मानते हैं। कहाँ है? तो एटा जिले में है। यूपी का एक जिला है एटा जिला, लेकिन ये उतना प्रमाणिक नहीं है। प्रमाणिक आपका राजापुर वाला ही है, बांदा जिला यूपी में, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। और देखो, इनका जन्म 12 महीने के बाद हुआ। घर के लोगों द्वारा राक्षस कहकर इनको त्याग दिया गया। जो मैंने आपको बताया सेम वही नोट कराया हमने। ठीक है, 12 वर्ष के बाद इनका जन्म, 12 महीने के बाद इनका जन्म होता है, और राक्षस के नाम कह करके इनके माता पिता इनको त्याग देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इनके बारे में जानते हैं। आइए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कहा है कि रामचरितमानस की रचना करने में तुलसीदास जी को कितना समय लगा था? ये भी बहुत क्वेश्चन है, 1 लाख का क्वेश्चन है ये, 1 लाख का क्वेश्चन है। हम तो कहेंगे इस पे स्टार लगा दो, इस पे स्टार लगा दो कि रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने कितने वर्ष में किए थे, कितना समय लगा था इनको करने में, कितना साल लगा था, कितना महीना लगा था, कितना दिन लगा था। चलिए मैं इसको बताता हूँ। तो रामचरितमानस की जब रचना कर रहे थे तुलसीदास जी, तो इनको लगा था 2 साल। कितना लगा था? 2 साल लगा था। चलो भैया, और क्या था मेरे भाई? 7 महीना। कितना? 2 साल 7 महीने और 26 दिन। कितने दिन? 26 दिन। यानी कि 2 साल 7 महीने 26 दिन का समय लगा था। कब? जब ये रामचरितमानस की रचना कर रहे थे, तब सी इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, सी इसका सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए, अगला क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा लिखित
लिखित है, अर्थात इनमें से 3 जो होगा नहीं लिखे हैं, एक लिखा होगा, उसी को चूज करना है, पहचानना है। साहित्य लहरी, आइए देखते हैं। साहित्य लहरी तो हमारे सूरदास जी की है। किसकी है? तो साहित्य लहरी सूरदास जी की है। चलो भैया हो गए। रसमंजरी किसकी है? तो नंददास की है। किसकी है? रसमंजरी नंददास की है। चलो ये भी हो गए। अगला क्या कह रहा है हमारा? साखी, साखी शबद रमैनी, नाम सुने होंगे आप लोग। क्या क्या सुने होंगे आपने? तो साखी सुना होगा आपने, शबद नाम सुना होगा, साखी शबद रमैनी। क्या है? रमैनी। तीनों के तीनों किसके नाम से प्रसिद्ध हैं? बीजक के नाम से प्रसिद्ध हैं। और बीजक किसकी रचना है? आप बताएंगे गुरु कबीर। क्या है? कबीर की रचना है। ठीक है, एक ही बचा हमारा, कौन चीज़? श्री कृष्ण गीतावली। क्या बचा? श्री कृष्ण गीतावली। तो सी ही सही आंसर हो जाता है। ठीक है, तुलसीदास की जो रचना है श्री कृष्ण गीतावली है, याद रखिएगा। और इसके विषय में बड़ा एक रोचक तथ्य है। कहा जाता है ना कि एक बार सूरदास जब ये कहाँ पे, गौ घाट पे विनय के पद गाया करते थे, ठीक है, तब वहीं पे घूमने गए कौन? तुलसीदास। और वहीं पे इनसे मुलाकात होती है। किन से? सूरदास से होती है। और जब उन्होंने देखा कि ये जो व्यक्ति है श्री कृष्ण की लीलाओं की तो बहुत ही अच्छा गान कर रहा है, बड़ा अच्छा रोचक तथ्य बता रहा है और बड़ा अच्छे ढंग से गा रहा है, तो इससे बहुत प्रभावित हुए। कौन? तुलसीदास। सूरदास से तुलसीदास बहुत प्रभावित हुए और उससे प्रभावित होकर आ करके और उन्होंने श्री कृष्ण गीतावली की रचना की थी, याद रखिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने राम के बारे में लिखा है, श्री कृष्ण के बारे में भी तुलसीदास लिखे हैं। ठीक है, और रचना का नाम क्या है? श्री कृष्ण गीतावली। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। चलिए कुछ देख लेते हैं इनकी रचनाओं को, कौन कौन सी रचनाएं लिखे हैं। ऐसे तो अगर देखा जाए तो तुलसीदास की 12 प्रमुख क्या हैं? ग्रंथ हैं 12। लेकिन 12 ही नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा 12 के अलावे भी हैं। लेकिन प्रमुख ग्रंथों में से देखा जाए तो 12 जो है प्रसिद्ध ग्रंथ हैं इनकी। कौन कौन? रामलला नाचू है। तुलसीदास ने इसमें लोकगीत अर्थात सोहर के रूप में, जब बच्चे का जन्म होता है आपके घर में तो एक गीत गवाया जाता है, सोहर गीत। तो जो रामलला नाचू रचना है वो सोहर गीत के रूप में लिखे हैं। कौन? तुलसीदास ने। अगला देखो, वैराग्य संदीपनी। इसके 3 भाग हैं और इसमें 62 छंद हैं। वैराग्य संदीपनी में 3 भाग हैं, 3 भाग उसको पाठ किया गया है, उसमें 62 गो छंद का प्रयोग किया गया है। रामाज्ञा प्रश्न जो है इसमें राम कथा का वर्णन है। और शुभ अशुभ होता है ना जी, सगुन, नहीं कि शुभ सगुन है अशुभ सगुन है, तो शुभ अशुभ सगुनों का वर्णन कहीं मिलता है तो रामाज्ञा प्रश्न में मिलता है, याद रखिएगा। अगला है जानकी मंगल। जानकी मंगल में क्या है? तो जानकी मंगल में श्री राम और सीता के विवाह के उत्सव का वर्णन है। ठीक है, राम सीता के विवाह का उत्सव वर्णन जानकी मंगल में है। और रामचरितमानस विश्व का प्रसिद्ध ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है रामचरितमानस को। और इसमें श्री राम के बचपन से लेके, ठीक है, मरने तक की संपूर्ण जीवन के चरित्र के बारे में, ठीक है, संपूर्ण जीवन के चरित्र के बारे में वर्णन किए हैं तुलसीदास। अगला है पार्वती मंगल। पार्वती मंगल जो है पूर्वी अवधी भाषा में लिखे हैं तुलसीदास जी। और इसमें शिव और पार्वती जी के सुंदर विवाह का चित्रण है। ठीक है, शंकर जी और पार्वती के सुंदर विवाह का चित्रण जो है पार्वती मंगल में मिलता है। और भाषा जो है अवधी, पूर्वी अवधी भाषा में तुलसीदास जी ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं, गीतावली। इसमें 7 खंड है, अर्थात 7 भागों में बटा हुआ है गीतावली। और 230 इसमें क्या है? पद है, याद रखिएगा। विनय पत्रिका श्री राम और कलयुग के विरुद्ध जो प्रार्थना पत्र है उसको देने तथा तुलसीदास की भक्ति भावना, तुलसीदास की भक्ति भावना और श्री राम जो है कलयुग के प्रति प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, विरुद्ध दे रहे हैं, उसका वर्णन मिलता है देखने को। आगे बढ़ते हैं, अगला है श्री कृष्ण गीतावली। मैंने बताया ना इसमें 61 पद हैं और ब्रज भाषा में, किसमें? ब्रज भाषा में लिखा गया है। और श्री कृष्ण, याद रखिएगा, श्री कृष्ण के मनोहर रूप का वर्णन मिलता है श्री कृष्ण गीतावली में। वही श्री कृष्ण गीतावली जो सूरदास से प्रेरित होकर तुलसीदास ने लिखा था। अगला है बरवे रामायण। इसमें श्री कृष्ण की कथा का संक्षेप वर्णन मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि श्री कृष्ण की कथाओं का हम छोटा सा रूप देखें तो आपको बरवे रामायण पढ़ना चाहिए, उसमें लघु कथा मिलता है। ठीक है, छोटे छोटे कथाएं मिलती है उसमें, याद रखिएगा। अगला है दोहावली। क्या है दोहावली? इसमें दोहा शैली, नीति, भक्ति और राम महिमा का वर्णन मिलता है। जो दोहावली लिखा गया है वो दोहा शैली में लिखा गया है, उसमें दोहे के रूप में लिखा गया है। और इसमें भक्ति क्या है, नीति क्या है और राम की महिमा का वर्णन जो है मिलता है दोहावली नामक उनके ग्रंथ में। अगला है कवितावली। कवितावली में कवित और सवैया, कवितावली जो है कवित और सवैया छंद में लिखा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, और राम कथा का क्या है इसमें वर्णन है और किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा में। मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी जो रचनाएं हैं ब्रज भाषा में है, कौन कौन सी जो रचनाएं जो है अवधि में, घबराइए मत। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं।
आ गया अगला क्वेश्चन, ये तो 2 लाख का है। कैसे है दिखाते हैं आपको। कहा है कि जो रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की थी ना, कब की थी। अच्छा क्वेश्चन है कि जब रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने किया था, गोस्वामी तुलसीदास ने किया था, तो कब किया था रे भाई, बताना है उसी को। 71 में किया था, या 1572 में किया था, या 1573 में किया था। 1574 ईस्वी में कब किए थे श्री रामचरितमानस की जो रचना किए थे तुलसीदास ने, 1574 ईस्वी में किया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि तुलसीदास जी की पत्नी का नाम क्या था। तुलसीदास जी की पत्नी का नाम क्या था, मैं आगे बताऊंगा कि कहाँ की उनकी पत्नी थी, किस ब्राह्मण परिवार की उनकी पत्नी थी, उनके पुत्र का क्या नाम था, मैं पूरा डिटेल बताऊंगा, ठीक है। बस इतना जानो कि जो यशोधरा था वो गौतम बुद्ध की, किसकी, महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम था। किसका नाम था, तो आप बताएंगे महात्मा बुद्ध। आप नाम सुने होंगे महात्मा बुद्ध। तो महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। यशोधा नाम था महावीर स्वामी। किसका नाम था, तो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था क्या चीज़, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा। और हुलसी कौन थी, तो हुलसी थी तुलसी की माता, अर्थात तुलसीदास की माता। तो तुलसी की माता, तुलसीदास की माता का नाम था हुलसी बाई, ठीक है। और रत्नावली थी तुलसी की पत्नी। कौन थी, तुलसीदास की पत्नी थी। यहाँ पे तुलसी की पत्नी मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि सही लगे। तुलसी की पत्नी, तो डी आंसर हो जाता है सही, रत्नावली। क्या नाम था, रत्नावली। रत्नावली के नाम, जो रत्नावली की पत्नी का नाम था, इनके विषय में भी एक कहानी है, ध्यान सुनिएगा। कहा जाता है कि तुलसीदास अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि हमेशा, ठीक है, 12 जो है घड़ी जो है उसके प्रेम में आतुर रहते थे, लीन रहते थे। एक बार क्या होता है कि बिना बताए इनकी जो पत्नी है अपने मायके चली जाती है। जब ये आते हैं घर, देखते हैं मेरी पत्नी नहीं है, उसके प्रेम में पड़ के, प्रेम में आतुर होकर के ये आधी रात को आंधी तूफान में क्या होते हैं, निकल जाते हैं। और नदी को उस पानी की ससुराल रहता है, एक मुर्दे जो लाश होता है ना, उस लाश पे बैठ करके उसको नाव बना के खे करके उस पार जाते हैं। और रस्सी को, सांप को रस्सी समझ करके, ठीक है, और क्या करते हैं, आंगन में प्रवेश करते हैं। और जब अपने पत्नी के पास जाते हैं ये, तो पत्नी जो चौंक जाती है, अरे रात को मेरा पति मेरे बिने माँ बाप को बताए हुए आता है, बताइए मेरा क्या इज्जत रह जाएगा, मेरा क्या मान सम्मान रह जाएगा। और वहीं पे इनको भला बुरा कहती हैं, जितना तुम मेरे ये क्या है, जितना तुम मेरे खाक जो कंकाल हड्डी है उससे तुम जो तुम प्रेम कर रहे हो, काश किसी भगवान से प्रेम करते, राम से प्रेम करते, तो तुम्हें मोक्ष की क्या होती, प्राप्ति हो जाती। और वही बात इनके हृदय में क्या होती है, चुभ जाती है। और उसी रात ये निकल पड़ते हैं और घर भी नहीं जाते हैं, ठीक है, 80 घाट, ठीक है, अयोध्या के धामों पर अपना चक्कर लगाते हैं और आ करके वहीं पे ग्रंथों की रचना करते हैं। तो ये थी इनकी पत्नी रत्नावली, जिसे महान कवि बने, ठीक है। और आगे देख लेते हैं, देखो नोट में मैंने कर दिया है। पत्नी का नाम था रत्नावली। भारद्वाज ब्राह्मण क्या थी, तो भारद्वाज ब्राह्मण दीनबंधु पाठक, भारद्वाज ब्राह्मण दीनबंधु पाठक की एक पुत्री थी जिनका नाम था रत्नावली। और उन्हीं से शादी होता किसका, तुलसीदास का, यानी कि रत्नावली तुलसीदास की पत्नी हुई। पुत्र यानी कि रत्नावली से एक पुत्र भी था जिसका नाम था तारक, यानी कि तुलसीदास के का एक पुत्र भी था जिसका नाम तारक था। और शादी कब हुआ था, तो 1583 में हुआ था, याद रखिएगा। और बचपन से इन्होंने गुरु किसको बनाया था, नरहरि दास, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था। गुरु इनका नाम था इनका नरहरि दास। आगे देखते हैं, अगला कह कि समकालीन कवि, बहुत क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ये पूछता है कि बताओ जब तुलसीदास कवि थे तो उस समय किस शासक का शासन था। तो मेरे भाई ये अकबर के समकालीन थे। क्या थे, जब अकबर शासन कर रहा था भारत में तब के क्या थे, ये कवि हैं। इसके नाम में भी क्या है, कहानी छिपा है। क्या चीज़, एक बार लगा अकबर को अपने दरबार में कि जो तुलसीदास एक महान कवि हैं, तो तुलसीदास को अकबर ने अपने दरबार में बुलाया और कहा कि सुना है कि आप बहुत बड़े ब्राह्मण हैं, एक काम करिए, मेरे ऊपर एक ग्रंथ लिखिए, उसमें मेरी महिमा का वर्णन करिए, मेरा प्रसंग करिए, ठीक है, मेरी प्रसन्नता का वर्णन करिए, है कि नहीं है, मेरे जो भी महान कार्य उसमें दर्शाइए।
तुलसीदास ने कहा कि ये ना चलबे, ठीक है, ये ना चलबे, ऐसा हम नहीं करते हैं, है कि नहीं है, आप हमें मार दो जला दो लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। अकबर गुस्सा आता है और गुस्से में आकर के इनको कैद कर लेता है, जेल में डाल देता है, ठीक है। और यहीं पे इनको समय भी मिलता है और जेल में रहकर ही हनुमान चालीसा का हम नाम सुने कि नहीं सुने हैं, ये जेल में रहकर ही हनुमान चालीसा का वर्णन करते हैं। किसका? तो हनुमान चालीसा का वर्णन करते हैं। कौन? तो कौन करते हैं भैया? तुलसीदास। क्वेश्चन पूछेगा कि हनुमान चालीसा का वर्णन या हनुमान चालीसा का लेखक कौन है, तो हनुमान चालीसा के लेखक जो हैं, कवि जो हैं, तुलसीदास हैं, ठीक है, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो करते हैं। अगला है मूल नाम क्या था, बताया था मैंने आपको बचपन में ही, जब ये जन्म लिए तो क्या थे, मुख से इनका निकला था राम निकला था, तो इनके बचपन का नाम राम बोला पड़ गया था। अगला है क्या चीज़, ज्योतिष शास्त्र ले लो, दर्शन ले लो, वेदांग ले लो, संस्कृत की भाषा ले लो, इन सब विषयों की जो शिक्षा लिए थे अपने नरहरिदास के आश्रम में एक गुरु थे, उनका नाम था नरसिंह। तो नरसिंह दास से इन्होंने शिक्षा ली थी दर्शन की, वेदांग की और संस्कृत की और ज्योतिष शास्त्र की। राम बोला से तुलसी किसने रखा नाम, तो राम बोला से तो तुलसी नाम रखा था गुरु अनंतानंद, उनके बहुत प्रिय शिष्य थे। कौन? तुलसीदास गुरु अनंतानंद के बहुत प्रिय शिष्य थे और राम बोला से तुलसीदास नाम रखा था किसने? गुरु अनंतानंद ने। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि बता दो राम बोला से चेंज करके बदल करके तुलसीदास किसने नाम रखा, तो गुरु अनंतानंद ने इसका नाम रखा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखो 7 वर्ष के अवस्था में क्या थे, अपने गुरु नरहरिदास के आश्रम में चले आए थे क्योंकि माता पिता द्वारा त्याग दिए गए थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ गया ना कि हनुमान चालीसा के रचनाकार कौन है, बता दो। हनुमान चालीसा किसने लिखा है, मैंने आपको अभी बताया तुलसीदास ने लिखा है। किसने लिखा है? तुलसीदास ने लिखा है। रसमंजरी, रसमंजरी किसने लिखा है, तो रसमंजरी जो लिखा है नंददास ने लिखा है। और देखो कबीरदास साखी शबद रमैनी, क्या लिखे हैं कबीरदास, तो साखी लिखे हैं, शबद लिखे हैं, रमैनी लिखे हैं, ठीक है। साखी शबद और रमैनी के रचनाकार कौन हैं, आप बताएंगे कबीरदास। और सूरदास तो साहित्य लहरी, सूरसागर, सूर सरावली, है कि नहीं है, साहित्य लहरी है, साहित्य लहरी, सूर सागर कौन है, सूर सागर है, और सूर सरावली है। कौन है भैया, सूर सरावली है। इनकी रचना किसकी है, तो ये है आपके किसकी, सूरदास की। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का है कि हनुमान चालीसा की रचना तुलसीदास ने की थी। बड़ा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, मैंने यहाँ पे देखो फोटो भी लगाया है क्योंकि महत्वपूर्ण है। अकबर जो है महत्वपूर्ण है, क्यों है, क्योंकि इसकी कैद में, इसकी जेल में रहकर ही इन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की थी। क्वेश्चन दिया है कि हनुमान चालीसा की रचना तुलसीदास ने की थी जहांगीर की कैद में रहकर, हुमायूं की कैद में रहकर, या शाहजहां या अकबर, आप बोलेंगे अकबर की कैद में रहकर, अकबर की जेल में रहकर तुलसीदास ने इसकी रचना की थी। चलिए ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहा है कि रामचरितमानस, क्या कहा है कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं। बहुत सुंदर क्वेश्चन, क्या है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं। तो रामचरितमानस में मेरे भैया 7 कांड है। क्या है, 7 कांड है। कौन कौन कांड है, पहला है बाल कांड, क्या है, पहले का नाम है बाल कांड, याद रखिएगा। दूसरे का नाम है अयोध्या कांड, क्या नाम है, अयोध्या, याद रखिएगा, अयोध्या कांड। तीसरे का नाम क्या है, अरण्य, क्या नाम है, अरण्य, क्या नाम बोलेंगे, अरण्य कांड, ठीक है, अरण्य कांड है। चलो ये भी हो गया। अरण्य मतलब होता है जंगल, जब वो जंगल जा रहे थे उस समय की कथा, ठीक है, अरण्य कांड है। चलो ये भी हो गया। अगला है आपका कौन सा, किष्किंधा कांड, क्या है, किष्किंधा कांड, पूछता है किष्किंधा कांड, तो किष्किंधा कांड भी हो गया। चलो ये भी हो गया, किष्किंधा कांड। अगला कौन सा है, अगला है आपका सुंदर कांड, क्या है, सुंदर, याद रखिएगा, सुंदर कांड हो गया। चलो ये भी हो गया। एक और कौन है आपका, लंका कांड, कौन है भैया, लंका कांड है, लंका कांड हो गया। चलो लंका कांड हो गया, लंका कांड हो गया। और कौन बचा, एक आपका बचा कौन सा, युद्ध का उत्तर कांड, उत्तर कांड को क्या कहते हैं, युद्ध कांड कहते हैं, उत्तर कांड। अब देखो तो जरा 7 हुआ कि नहीं हुआ, बाल कांड, चलो भैया बाल कांड हो गया, अयोध्या कांड हो गया, अरण्य कांड हो गया, किष्किंधा कांड हो गया, सुंदर कांड हो गया, लंका कांड हो गया, उत्तर कांड। 1 2 3 4 5 6 7। एक और क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बता दो
कि जो कांड 7 हैं, कितने कांड हैं आप बताएंगे 7, जो 7 कांड हैं सबसे बड़ा कौन सा है? क्या पूछ देगा आपसे कि सबसे बड़ा कौन सा है? आप बताना बाल कांड। कौन सा कांड बड़ा है? आप बताएंगे बाल कांड जो है सबसे बड़ा है। एक चीज और पूछ सकता है, बता दो सबसे छोटा कांड कौन सा है? आप बताएंगे किष्किंधा कांड। कौन सा है? तो आप बताएंगे किष्किंधा कांड है, याद रखिएगा किष्किंधा कांड। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण था। सबसे बड़ा बाल कांड, सबसे छोटा जो है किष्किंधा कांड है। 7 कांड है कौन किसमें? रामचरितमानस में, यानी कि 7 भागों में क्या है बटा हुआ है, 7 आपका आंसर था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहा है कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार तुलसीदास जी की रचना को कितने भागों में बांटा गया है? जो डॉक्टर गणपति चंद्र शुक्ल हैं, गुप्त हैं सॉरी, उनके अनुसार तुलसीदास की रचनाओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। कितनी भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला है प्रबंध काव्य। क्या है भैया? पहला है प्रबंध काव्य, चलो हो गया प्रबंध काव्य। दूसरा है गीति काव्य। क्या है? गीति काव्य हो गया, चलो गीति काव्य भी हो गया, ठीक है, गीति काव्य हो गया। और तीसरा जो है मुक्तक काव्य। क्या है? तीसरा जो है मुक्तक काव्य है। यानी कि 3 भागों में बांटा गया है। किसकी रचनाओं को? तो ये बांटे हैं आपके डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने बांटा है 3 भागों में। जितनी भी रचनाएं हैं तुलसीदास ने, जितनी भी रचनाएं लिखी हैं उसको 3 भागों में बांटा है। आपका कौन कौन सा? प्रबंध काव्य, नीति काव्य और कौन सा? गीति काव्य और मुक्तक कांड। याद रखिएगा। आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी रचना को किस किस में रखा गया है। देखिए यहाँ पे मैंने नोट करवाया है। देखिए प्रबंध काव्य में कौन कौन सा आता है? तो रामचरितमानस प्रबंध काव्य है, रामललाछु प्रबंध काव्य है, जानकी मंगल और पार्वती मंगल सबके सब क्या हैं? प्रबंध काव्य है। अगला है गीति काव्य। तो गीति काव्य में कौन कौन आता है? तो गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका, तीनों के तीनों गीति काव्य हैं, गा सकते हैं इसको आप। मुक्तक काव्य में कौन कौन से? तो वैराग्य संदीपनी है, भैरवे रामायण है, रामाज्ञा प्रश्न है, दोहावली, कवितावली, हनुमान वाहक, कली धर्माधर्म है, ठीक है। कली क्या है? कली धर्माधर्म निरूपण है, सबके सब मुक्तक काव्य में आते हैं। तो 3 याद रखिएगा, ठीक है, 3 याद रखिएगा डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार 3 प्रबंध काव्य, गीति काव्य और मुक्तक काव्य। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कहा है कि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार तुलसीदास की कुल कितनी रचनाएं हैं? देखो मैंने बताया था ना, मैं इसी वीडियो में बताया कि 12 प्रमुख क्या है उनके ग्रंथ है, लेकिन नहीं, डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार वर्मा कहते हैं कि नहीं भाई, इनकी रचनाएं क्या हैं? 12 से अधिक हैं। क्या हैं? अधिक हैं। कौन कौन सी हैं? कितनी है? देखो 39। कितनी है? 39 हैं। अर्थात तुलसीदास की जो रचनाएं हैं 39 हैं। कौन कौन सी है उनकी मैं लिस्ट भी लाया हूँ आपके सामने, इसको आप देख सकते हैं। देखिए रामचरितमानस, रामललाछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी, भैरवे रामायण, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, हनुमान वाहक, कली धर्माधर्म निरूपण, कुंडलिया रामायण है कि नहीं है, बजरंग बाण, भरत मिलाप, बृहस्पति कांड, छप्पय रामायण, ध्रुव प्रश्नावली, हनुमान स्रोत, हनुमान चालीसा, गीता भाषा, धर्मराय की गीता, छंदावली रामायण, विजय दोहावली, बजरंग साठिका, अंकावली, सतसई, हनुमान पंचक, राम मुक्तावली, रसभूषण, संकट मोचन, सूर्य पुराण, उपदेश दोहा, ज्ञान दीपिका, पदबंध रामायण, साखी तुलसीदास और तुलसीदास की बाणी और है सतभक्त उपदेश। टोटल अगर काउंट करेंगे तो 40-39 मिलेगा, ठीक है। कितना है? 39 जो है यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ कितना है? 39 इनकी क्या है? रचनाएं हैं। किसके अनुसार? डॉक्टर राम कुमार वर्मा के, सॉरी डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कहा क्या है कि रामचरितमानस को भारत का बाइबिल, ठीक है, आप प्रसिद्ध ग्रंथ है जानते हैं आप, ठीक है, हिंदुओं का प्रसिद्ध गीता है, सेम वैसे ही क्रिश्चियन ईसाइयों का क्या है? बाइबिल है। तो किसने रामचरितमानस को बाइबिल, भारत का बाइबिल कहा है? तो कहने वाले का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, याद रखिएगा, ठीक है। किसने कहा है भैया? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। क्या कहा है? तो इन्होंने कहा है, क्या कहा है? तो इन्होंने कहा है कि रामचरितमानस है क्या है? भारत का बाइबिल है। क्या है? भारत का क्या है? वो बाइबिल है, ठीक है। और कुछ है क्या? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है कि नहीं है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में देख लेते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है, क्या कहा था?
तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में कुछ बातें हैं, बताते हैं हमको। अनुप्रास का बादशाह किसने कहा था? अनुप्रास का बादशाह इनको कहा था, क्योंकि इनको लगा था कि तुलसी जो दास हैं, जितनी भी इनकी रचनाएं हैं उसमें अनुप्रास अलंकार का बड़ा भर भर कर प्रयोग किया गया है। तो इनको कहने का मकसद मिला कि बादशाह है। क्या है ये? बादशाह है। कौन बादशाह है? तो तुलसीदास हैं। किसके बादशाह हैं? तो ये आपके अनुप्रास अलंकार के। क्वेश्चन पूछेगा कि बता दो अनुप्रास का बादशाह किसने कहा था? तो उन्होंने कहा था रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। ठीक है, याद रखिएगा। और कोई है क्या? और कोई है क्या? देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे देते हैं। चलिए स्मिथ क्या कहता है? तो स्मिथ कहता है तुलसीदास जी को, स्मिथ कहता है कि ये मुगल काल के सबसे क्या है? महान व्यक्ति। क्या कहता है ये? मुगल काल के सबसे महान व्यक्ति। मुगल काल के महान व्यक्ति किसने कहा था? तो मुगल काल के महान व्यक्ति कहा था स्मिथ ने। महान व्यक्ति स्मिथ ने कहा था। क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, सभी टीटी वाले ध्यान देंगे। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बता दो मुगल काल के महान व्यक्ति के नाम से किसने तुलसीदास को पुकारा था? तो स्मिथ ने पुकारा था। ठीक है, एक बच्चे हैं कौन? नाभादास। ठीक है, कलिकाल का वाल्मीकि। नाभादास ने कहा था कि कलिकाल के क्या है? ये वाल्मीकि हैं। कौन? नाभादास ने कहा था कि कलिकाल के, अर्थात जो तुलसीदास जी हैं कलिकाल के क्या हैं? ये जो है वाल्मीकि हैं भैया। क्या हैं? कलिकाल के जो है ये वाल्मीकि हैं। तो ये उपनाम जिन्होंने दिया था ना वो महत्वपूर्ण हो जाता है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सी आंसर है कि रामचरितमानस को भारत का बाइबल किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी। खोपची में नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला कहा कि तुलसीदास को जातीय कवि किसने कहा था? बहुत सुंदर क्वेश्चन है। तुलसीदास जी को जातीय कवि किसने कहा था? तो उसने कहा था, तो तुलसीदास को जातीय कवि कहने वाले का नाम था रामविलास शर्मा। किसने कहा था? रामविलास शर्मा ने कहा था, याद रखिएगा। ठीक है, और भिखारीदास ने क्या कहा था? तो कवियों के कवि। क्या है? कवियों के कवि। क्या है जो? तो कवियों के कवि या कवियों के सरदार ले लो। ठीक है, सुंदर कवियों के सरदार। सुंदर यहाँ पे ले लो, सुंदर कवियों के सरदार किसने कहा था? तो सुंदर कवियों का जो सरदार है, सरदार कौन होता है भैया? सरदार जो होता है हेड, यानी कवियों का हेड किसने कहा था? तो सरदार कहा था आपके भिखारीदास। ठीक है, सरदार किसने कहा था? तो भिखारीदास ने कहा था। और जातीय कवि समझते हैं ना जी? जाति है कि जाति नहीं, कौन सा इसमें अलंकार है कि नहीं? तो रामविलास शर्मा ने कहा था। ठीक है, हरिवंश जी कुछ कहे थे क्या? चलिए, तो हरिवंश जी नहीं कहा था। ठीक है, आपका रामचंद्र शुक्ल ने बताया ना अनुप्रास। क्या है? अनुप्रास का बादशाह, मैंने बताया इसी वीडियो में। तो इन्होंने कहा था तुलसीदास को कि अनुप्रास के क्या हैं? ये बादशाह हैं। क्या हैं? अनुप्रास के ये बादशाह हैं, इन्होंने कहा था। ठीक है, हरिवंश ने क्या कहा था? नहीं दिया है। हरिवंश ने कहा क्या था? नहीं दिया है। कोई बात नहीं। चलिए, तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं था। चलिए 30 ही क्वेश्चन तक, 13 टोटल देखा जाए तो भाई 30 से तो ऊपर ही हो गए होंगे। ठीक है, तो बाकी आपके लिए था। ठीक है, जितने भी ये आप देख रहे हैं वीडियो, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आता है, अच्छा लगता है मेरे भाई, तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका हम आंसर देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत आपके लिए ही मेहनत हो रही है और जितनी भी नई बातें हैं या बताई जाती हैं आपके लिए ही प्रयास किया जाता है। और मैं आपको आशा नहीं, पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ, ठीक है, कि जो भी मैं कंटेंट लाऊंगा आपके लिए लाऊंगा और मेहनत करता हूं मेरे भाई। ठीक है, मैं मेहनत करता हूं, मैं देखता हूं कि आपके लिए क्या जो है क्या है आपका हेल्पफुल हो सकता है, आपके लिए क्या मैं बेहतर कर सकता हूं। ठीक है, और क्या एग्जाम में आ सकता है, उन बातों को लेकर मैं पढ़ाता हूं और क्या है आपका मेहनत करता हूं। तो मिलते हैं बस ऐसे ही कंटेंट के साथ, ऐसे ही मटेरियल के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए याद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।